नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज हैंड पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से आपके लिए जो सेलेक्टिवली हम लाए हैं महत्वपूर्ण ताजा खबरें, सुबह सुबह के सभी हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज़ सिलसिला शुरू करेंगे एक एक करके सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का कोई रुपया नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से आप अच्छाई बांटिए, अच्छाई आएगी। तो चलिए फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर, पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव की वोटिंग के बीच दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को लेकर एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित देश क्यों नहीं कराते, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें चिप है, वह हैक हो सकती है। देश में अनेक नेता समय समय पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। तो इस प्रकार से ईवीएम को लेकर खबरें आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करें अगर कोरोना की, तो कोरोना अपडेट सारे भारत में लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट 10 लाख आबादी पर सिर्फ 89 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ताज़ा हालातों की जानकारी दी और इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि देश में कोरोना की स्थिति फिलहाल क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 2000 लैब्स की मदद से लगभग 11 करोड़ 17 लाख कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुल रिकवरी रेट 92% के करीब है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात बताई कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक कुल पॉजिटिविटी रेट 7.4 है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 4.4 है, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.7 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी है रिकवरी रेट इंडिया में। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। साथ ही साथ बिग ब्रेकिंग, छठ दिवाली के कारण ट्रेनों में बढ़ी भीड़, जल्द ही इन रूट्स पर चलेंगी क्लोन ट्रेन। कोरोना वायरस महामारी के बीच रेलगाड़ी से यात्रा करने की लोगों की मांग बढ़ी है। रेलवे ने सोमवार को बताया कि वर्तमान में 736 विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं, जिनमें 327 रेलगाड़ियों में यात्री प्रतीक्षा श्रेणी में है, जो दर्शाता है कि यात्रा के लिए मांग में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़े के मुताबिक इन विशेष रेलगाड़ियों में औसत ग्राहकता करीब 92% है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वी.के. यादव ने रोज सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इन 327 रेलगाड़ियों की रोजाना निगरानी करते हैं। हम प्रतीक्षा श्रेणी की प्रकृति निर्धारित करते ही इन मार्गों पर क्लोन रेलगाड़ियां चलाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम कहते रहे हैं कि जहां जरूरी है हम रेलगाड़ी चलाएंगे, लेकिन वे केवल आरक्षित रेलगाड़ियां होंगी और उसमें कोरोना वायरस के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन भी करना होगा, अन्यथा आप उनमें सफर नहीं कर पाएंगे। यह भी एक शर्त है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और रंगोली को फिर से भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। बांद्रा पुलिस थाने में कंगना के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज है। पहले नोटिस पर कंगना ने घर में विवाह की बात कहकर आने में असमर्थता जताई थी। दूसरी नोटिस देकर 10 और 11 नवंबर को बुलाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत को उनकी बहन रंगोली को भी नोटिस भेजा है। अगली बड़ी खबर, उम्मीद है कि अपने वादों को भूल नहीं पाए होंगे आप, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा खत। तेजस्वी ने पत्र में लिखा कि उम्मीद करते हैं कि आप बिहार वासियों के लिए किए गए वादों को भूले नहीं होंगे और उन्हें पूरा करेंगे। 2015 के बाद से बिहारवासी लगातार इस इंतजार में हैं कि कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने और भी बातें की हैं। तेजस्वी यादव ने पत्र में उन वादों का जिक्र भी किया जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त बिहारवासी पुनः आपके बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके नाम एक पत्र लिखा है। आशा करते हैं कि आप बिहारवासियों से विगत 6 वर्षों में किए गए वादों को भूले नहीं होंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अरैया में जनसभा को संबोधित किया 3 नवंबर को। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। तो इस प्रकार से तेजस्वी ने पत्र लिखा है पीएम मोदी को। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, 3 नवंबर को देश के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, दिल्ली की एयर क्वालिटी में हुआ थोड़ा सा सुधार। अगली बड़ी खबर, यूपी में सीएम योगी की कार्रवाई, मुख्तार अंसारी ने
अंसारी से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाने वाले 2 IAS अफसरों को हटाया। उत्तर प्रदेश ने यूपी राजस्व परिषद के 2 सदस्यों IAS गुरदीप सिंह और राजीव शर्मा को हटा दिया है। इन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है। इन अफसरों पर विवादित फैसले लेने के आरोप हैं और इनके फैसलों से सांसद अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी और कैरियर मेडिकल कॉलेज व डेंटल कॉलेज के मालिकों को फायदा पहुंचने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि IAS व परिषद सदस्य गुरदीप सिंह ने लखनऊ के तहसीलदार, सदर न्यायिक और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सीतापुर के उस आदेश को ही निरस्त कर दिया था जिसमें कैरियर मेडिकल व डेंटल कॉलेज के सरकारी जमीन पर बने होने की रिपोर्ट दी गई थी। तो अभी तो दोनों प्रतीक्षारत कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिवाली से पहले जमीन पर प्याज के भाव। देश की सबसे बड़ी मंडी में दाम 1000 रुपए गिरे। प्याज की कीमत, प्याज की जो है नई फसल आने पर भी कम हो जाएगी। बाजार में नई फसल भी अब जल्दी आ जाएगी। आपको ये समझना चाहिए कि प्याज की कीमतें आखिर अचानक से क्यों बढ़ गई हैं। प्याज की कीमतें तेजी से जमीन पर आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी मंडी नासिक की लासलगांव में प्याज के थोक भाव अचानक से कम हो गए हैं। सोमवार को जो प्याज 6191 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही थी वो मंगलवार को 1000 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि प्याज के रिटेल भाव देश के कई हिस्सों में 80 से 90 रुपए के बीच चल रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर कभी प्याज की कीमतों पर लगाम नहीं लगाई गई तो दिवाली तक भाव 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब थोक भाव में तेज गिरावट के बाद रिटेल भाव भी कम होंगे। सरकार भी दावा कर चुकी है कि प्याज की कीमतें दिवाली से पहले काबू में आ जाएंगी। इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश की सभा में पत्थरबाजी, मंच से बोले सीएम फेंको फेंको और फेंको। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने मधुबनी के हरलाखी पहुंचे थे। जहां नीतीश नौकरियों की बात कर रहे थे तो उसी दौरान भीड़ से किसी ने उन पर पत्थर फेंक दिया। इस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने मंच से कहा कि फेंको और फेंकते ही रहो। इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सुरक्षा का एक घेरा बना लिया। सीएम नीतीश ने चुनावी सभा में अपना भाषण भी पूरा किया। वहीं जब पत्थर फेंकने वालों को पकड़ने के लिए सुरक्षाकर्मी गए तो नीतीश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। सीएम ने कहा कि इन लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद ये खुद ही समझ जाएंगे। इस प्रकार से देखा आपने कि किस प्रकार से लोग पत्थर फेंकने लगे नीतीश कुमार के ऊपर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, जहां तक कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन सभी जो है सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो वही बात कर लें, अगर करवा चौथ के दिन कब निकलेगा चांद, तो वही आपको बता दें। अलग अलग शहरों में, दिल्ली में 8:12, पटना में 7:47, लखनऊ में 8:01। वहीं मुहूर्त आपको बता दें, करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 6:04 से रात 7:19 तक। उपवास सुबह 6:40 से रात 8:52 तक। और चौथ की तिथि सुबह 3:24 से और 5 नवंबर की सुबह 5:14 तक। इस प्रकार से आपने देखा कि क्या करवा चौथ का मुहूर्त भी पता चल गया होगा आपको, चांद का कब निकलेगा ये भी आपको पता चल गया। तो इसी के साथ आपसे एक अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का वार, जंगल राज के साथी चाहते हैं आप भारत माता की जय व जय श्री राम न बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी रैली में कहा कि राज्य ने पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में असुरक्षा और अराजकता के अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग चाहते हैं कि भारत माता की जय के नारे ना लगे, इस धरती पर छठी मैया की पूजा ना हो। और उन्होंने कहा कि भारत माता की जय ना हो, जय श्री राम के नारे ना लगे। इस प्रकार से ये सब लोग चाहते हैं। वहीं और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि नीतीश कुमार के शासन में सड़कें और बाजार देर रात भी लोगों से भरे होते। उन्होंने कहा बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब यहाँ चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग,
गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद वोट डाल दिया करते थे। बिहार में गरीब को सही मायनों में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया है, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। बढ़ते हैं आगे। वहीं आपको बता दें कि अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड। पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई केसीसी योजना। जी हां, आपको बता दें किसान कर्ज मुक्ति की मांग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी का चुनावी ऐलान कर रही हैं। इन दोनों बातों के बीच सच्चाई ये है कि खेती कर्ज के बिना नहीं हो सकती। अभी आपको तय करना है कि साहूकार या सरकार किससे लोन लेना अच्छा रहेगा। मोदी सरकार ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है, जबकि इस समय देश के 58% किसान कर्जदार है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है और इसी की वजह से अब खेती किसानी के लिए लोन लेना काफी आसान हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि केसीसी जारी करने में आनाकानी नहीं कर पाएंगे अब बैंक। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको बता दें कि इस पीएम किसान स्कीम के तहत देश के 11 करोड़ किसानों की जमीन का रिकॉर्ड और उनका बायोमेट्रिक केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में दोनों स्कीमों को लिंक कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आवेदक को लोन देने में बैंक अधिकारी पहले की तरह आनाकानी नहीं कर पाएंगे और इस समय देश में करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पीएम किसान स्कीम के सभी लाभार्थियों के पास यह कार्ड हो ताकि सभी किसानों को लोन लेने में व केसीसी में भी आरामदायक महसूस करे। इसी के साथ आपको बता दें कि आवेदक किसान है या नहीं, इसके लिए उसका राजस्व रिकॉर्ड देखा जाएगा। केसीसी के लिए जरूरी जो दस्तावेज है वो अभी आपको बता दें कि आधार, पैन, फोटो ली जाएगी और तीसरा उसका एफिडेविट लिया जाएगा। और किसी बैंक में आवेदक का कर्ज तो बकाया नहीं है, इस पर भी सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से केसीसी बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। सरकार की सलाह पर ही बैंकों ने इसकी प्रोसेसिंग फीस खत्म कर दी है, जबकि पहले केसीसी बनवाने के लिए 2 से 5 हजार रुपए तक का खर्च आता था। तो ये आपको पूरी प्रक्रिया पता चल गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर, वायु प्रदूषण। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली पर पटाखों पर रोक। बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 3,85,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से मंगलवार को 56 और मरीजों की मौत हुई, जिससे राज्य मृतकों की संख्या बढ़कर 7,013 पहुंच गई। तो वहीं पर जो है काली पूजा और उसी के साथ साथ दिवाली पर पटाखों को छोड़ने को लेकर के रोकथाम लग चुकी है और भी कई राज्यों में लगी है। पढ़ते हैं आगे। अंडा खाने वालों के लिए अच्छी खबर, सर्दियां शुरू होते ही सस्ता हो गया अंडा, कीमतों में आ गई है गिरावट। तो वहीं आपको बता दें अंडे का रेट 490 रुपए प्रति 100 अंडे है, जबकि नवरात्रों में ही 100 अंडों का रेट 538 रुपए तक पहुंच गया था। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में अंडों के थोक कारोबारी मानी ट्रेडर्स के संचालक की माने तो नवरात्र के दौरान हर जगह यह खबर थी कि अंडा खूब बिक रहा है। बीते साल कोई हालत नहीं थे कि अंडे की बिक्री कम हो रही हो। यहाँ खबर पोल्ट्री फार्म वालों की भी हो गई। उन्होंने समझा सीजन के हिसाब से डिमांड बढ़ गई है। पोल्ट्री वालों ने अंडे का स्टॉक शुरू कर दिया। नतीजा थोक रेट में अंडा 538 रुपए के अधिकतम रेट तक पहुंच गया। रिटेल की दुकानदारों ने इनका जमकर फायदा उठाया। रिटेल में 7 से लेकर 8 रुपए तक का एक अंडा हो गया है। जानकारों का कहना है कि आज की जो मार्केट चल रही है उसमें अंडे का रेट 490 रुपए प्रति 100 अंडे है। 3 दिन पहले यही रेट 475 तक था। तो देखा आपने कि अंडा जो है इस समय सस्ता हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। बिग बॉस को लेकर के बड़ी खबर, एजाज ने जैस्मीन को बचाया तो एजाज और पवित्रा के रिश्ते में आई है दुश्मनी। बिग बॉस 14 में अपकमिंग एपिसोड में एजाज खान बड़ा ही ट्विस्टेड माहौल में दिख रहे हैं। एजाज खान ने ऐसा सीन पलटा है, घर वालों को खास तौर से उनके दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आई उनका ये जो एक्शन लिया है कि उन्होंने जो है जैस्मीन को नॉमिनेशन से बचाया। ये बात घर वालों के साथ साथ उनके दोस्तों को भी पसंद नहीं आई। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, केंद्र ने 12 वेबसाइट्स को कर दिया ब्लॉक। आतंकी गतिविधियों को दे रही थी बढ़ावा। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली 12 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए। प्रतिबंधित वेबसाइट्स को एक्सेस करने पर स्क्रीन पर सूचना आती है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान को सख्ती के साथ लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इसीलिए उठाया है। वहीं आपको बता दें कि ये आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि जो वेबसाइट बैन की गई हैं, ब्लॉक की गई हैं, वो आपको दिख रही होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा
69A के तहत इन 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। भारत में साइबर स्पेस की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ही नोडल अथॉरिटी के तौर पर काम करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सूत्रों के मुताबिक पीबी सेवा 22 एंड सेवा 413, पीबी टीम एंड पीबी 5911 एंड इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जितनी भी 12 ब्लॉक की गई है 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में शुरू हुआ पटाखा विरोधी अभियान, जाने क्या तैयारी। राजधानी में दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखा विरोधी अभियान की शुरुआत की और पटाखों की बिक्री का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र का दौरा भी किया। दिल्ली से अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू, खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे पैसेंजर्स। लॉकडाउन खुलने के बाद अब दिल्ली से बाहर जाने वाली बसों को अनुमति मिल गई है। इसका साफ मतलब यह है कि जो है 4 नवंबर से दिल्ली से अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके लिए कुछ भी नियम बनाए गए हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई भी की जा सकती है। अब उन लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी जिन्हें रोजाना दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था। बढ़ते हैं आगे। भारत ने खरीदी कोरोना वैक्सीन की 60 करोड़ डोज, 1 अरब और खरीदेगा। जी हां, दुनिया का हर देश पहले कोरोना वैक्सीन पाने की कोशिश में है और इस प्रयास में भारत ने सफलता प्राप्त करते हुए 60 करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीदी है। वैक्सीन अब भी बने केंद्र सरकार ने प्री बुकिंग करा दी है। केंद्र 1 अरब डोज और खरीदने के रास्ते तलाश रहा है ताकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ये प्री बुकिंग है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 अरब डोज और खरीदने के रास्ते तलाश रहा है ताकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। बढ़ते हैं आगे। यूपी के लेकर बड़ी खबर। 10 व 11 नवंबर को होगा केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संतों की बैठक। राम मंदिर निर्माण को लेकर देशव्यापी अभियान के तहत 4 लाख गांव के 11 करोड़ परिवारों से आर्थिक सहयोग भी ली जाएगी और यह अभियान 15 जनवरी से 28 मार्च किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को आयोजित केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संतों की बैठक आहूत की गई है, जिसमें देश भर से सबसे अधिक संतों को बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर तंज, बोले क्या किसान अंबानी और अडानी से सौदा कर पाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानगंज में जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसानगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। रैली में राहुल ने कहा कि बिहार में नीतीश जी और मोदी जी का मिलीभगत चल रहा है। दोनों ने बिहार को लूटा है और आगे भी यही काम करने का प्लान किया जा रहा है। बिहार के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम और आरएसएस ने किसानों, गरीबों और सबसे ज्यादा हमला किया है। भाजपा आरएसएस का काम नफरत फैलाना और बांटना है। इस प्रकार से उन्होंने तंज कसा। बढ़ते हैं आगे। मथुरा में नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह से हनुमान चालीसा लगे जय श्री राम के नारे। वहीं आपको बताते चलेंगे कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में नमाज पढ़ने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। मथुरा के गोवर्धन इलाके में स्थित ईदगाह में 4 युवकों के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ा गया और इस घटना की जानकारी मिलते पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं शांति भंग करने के आरोप में मौके पर से 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों युवकों की पहचान सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर के रूप में हुई है और ये सभी युवक गोवर्धन के ही रहने वाले हैं। यह घटना गोवर्धन के परसाना रोड में स्थित ईदगाह की है। बता दें कि हाल ही में मथुरा के नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ा गया था, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट व तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।